लास्ट वीडियो में मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने कुछ टिप्स दी थी। तो उस वीडियो में मैंने 4-5 टिप्स दी थी और वो और भी टिप्स थी, बट मैं उसमें देता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया ये वाला। सो अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना जो भी डाउट है, बट फालतू सवाल मत करना आधे टेढ़े। द फिफ्थ पॉइंट इज़ अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट एंड क्लोरीन। जैसे डायरेक्ट धूप पड़ती है हमारे चेहरों पे या हाथ पे, तो हमारे चेहरे थोड़े से डल हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, हल्की सी स्किन बर्न हो जाते हैं या टैन हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं, उसी तरीके से जैसे हमारे चेहरे डैमेज हो जाते हैं धूप से, सो उसी तरह हमारे बाल भी डैमेज होते हैं। और उसी को अवॉइड करने के लिए पहले तो कोशिश करें डायरेक्ट सनलाइट में जाना ही ना पड़े, और जा भी रहे हो तो 2-3 चीज़ें बता दूंगा, उससे कवर करके जाना। तुम्हारा पूरा फेस भी कवर हो जाएगा और बाल भी। सो फर्स्ट है कि तुम कैप लगा सकते हो, जिससे तुम्हारे बालों पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी और धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं आएगी। और या फिर गमछा, जिसने देखा होगा, तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने गमछा जानते होगे, गमछा परना बोलते हैं, जो गर्दन पे कर सर पे टांग के रखते हैं गले में। तो वही ये दोनों चीज़ें जिससे तुम अपने बालों को ढक सकते हो। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम क्या प्रेफर करते हो, तुम्हारी क्या चॉइस है, बट मेरा काम था बताना। एंड सेकंड थिंग थी कि क्लोरीन। अभी जैसे कि इस समय लोग काफ़ी सारे लोग नहाने या अपने इंजॉयमेंट के लिए वाटर पार्क होते होते हैं, इंजॉयमेंट के लिए वाटर पार्क वगैरह या पूल वगैरह में नहाने या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं इंजॉय करने। सो उसी में जो पानी रहता है वो नॉर्मली साफ़ वैसे नहीं होता जैसा होता है, या रिसाइकल नहीं होता, या चेंज नहीं होता। रिसाइकल होता है बेसिकली, वो चेंज नहीं होता। तो उसको रिसाइकल करने के लिए या रीयूज़ करने के लिए उसमें क्लोरीन डालते हैं, और क्लोरीन हमारे बाल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए मैं कहूँगा कि अगर तुम जा रहे हो इनके उसके अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर या वाटर स्लाइड में या वाटर पार्क वगैरह में, तो अपने बालों में जो स्विमिंग करते टाइम कैप पहनते स्विमर्स, वो कैप लगा लेना, जिसे तुम लगा के अपने बालों को टोटली बचा लोगे अपने क्लोरीन के पानी से। अगर तुम्हारे पास इन केस वो नहीं है, वो कैप नहीं है, टोपी नहीं है स्विमर्स वाली, देन तुम क्या करना, एक बार अपने बाल को एक बार सिंपली वॉश कर लेना पानी में जाने से पहले, स्विमिंग पूल वाले या फिर स्लाइड वाले से। देन जब तुम्हारा एंजॉयमेंट पूरा हो जाए, देन उसके बाद एक और बार अच्छे से वॉश कर लें, जो कि ताकि जो केमिकल्स तुम्हारे बालों में लगे हैं गए हैं वो सारे अच्छे से निकल जाए और तुम्हारा डैमेज मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट वॉज यही कि अपने बालों को डायरेक्ट सनलाइट से और क्लोरीन से बचाना। सिक्स्थ पॉइंट इज़ ईट अ बैलेंस डाइट। अब ईट अ बैलेंस डाइट बेसिकली वो एक अच्छा खाना जिसमें सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो, सभी प्रकार की रिक्वायर असेंशियल विटामिन्स, जो हमारे बालों की नए बाल की ग्रोथ प्रमोट करता है, उसके लिए कुछ विटामिन चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, डी और ई, हाँ, और ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये 3-4 चीज़ें हैं। इसके अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट खाने से पूरी नहीं हो पा रही तो इनके तुम टैबलेट्स ले सकते हो, आती है मार्केट में मिल जाती है। सो बैलेंस डाइट के साथ अगर तुम्हें ये सब नहीं मिल पा रहा तो इन टैबलेट्स को ले सकते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम ओमेगा 3 नहीं मिल पाता तो इसके सब टैबलेट ही लेते हैं। सो तुम इनकी टैबलेट वगैरह लो ताकि तुम्हारे बाल की हेल्थ अच्छी रहे और नए बाल प्रमोट हो, ग्रोथ हो उनकी, और तुम्हारे बाल काफ़ी सही नहीं लगेंगे। द सेवंथ पॉइंट इज़ अवॉइड हीट डैमेज। हीट डैमेज बेसिकली शादी फंक्शन का टाइम भी आ चुका है अभी, तो इस बीच हम काफ़ी ज़्यादा ड्रायर वगैरह अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, जिससे गर्म हीट से हमारे बाल ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। आप देखो, डेली बेसिस पे नहीं करते तो महीने 4-5 महीने में एक बार कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम कर भी रहे हो ड्रायर यूज़ जैसे रोज़ाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे, देन कोई सा स्प्रे वगैरह अप्लाई कर लेना अपने बालों में, जिससे तुम्हारे बाल डायरेक्ट हीट पड़ने से कम डैमेज हो। और मैं तो प्रेफर करूँगा कि अगर कोई सा स्प्रे वगैरह भी लगा रहे हो तो देन ठंडी हवा कूल पर करके उसको लगाना, ताकि तुम्हारे बाल पे कम से कम डैमेज हो। क्योंकि देखो भाई, बाल रहेंगे तभी तो उसको लुक कर पाओगे नए नए तरीके से, अपने आप को और हैंडसम बना पाओगे। सो सेवन्थ पॉइंट वॉज दैट्स इट। एट्थ पॉइंट इज़ अवॉइड रॉन्ग प्रोडक्ट्स। बेसिकली देखो, अभी मार्केट में काफ़ी सारे नए नए तरीके के ऑयल, सीरम, वैक्स, शैम्पू वगैरह आ गए हैं। अब देखो, अभी तो इतना वो हो चुका है इसमें कि हर हेयर टाइप के लिए अलग से चीज़ें मिल रही है। मतलब तुम्हारे अगर बाल थिन है तो तुम्हें अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तुम्हारे थिक है फिर तुम्हें अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब सबका अपना अपना है। अगर तुम्हारे बालों का टेक्सचर ड्राई रहता है, वो क्या कहते हैं ऑयली रहता है, ये नॉर्मल है, ठीक है, मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो उसी का कहने का मतलब है, तो देखो, अगर तुम
थिक हेयर वाले की देखा देखी में आके उसकी चीज़ें लगाने लगो तो तुम्हारे लिए नुकसान करेगा, या थिक वाला तुम्हारे देखा देखी में आके करेगा तो उसका नुकसान है। तो बेसिकली ये चीज़ अवॉइड करना कि सामने वाले को वो चीज़, ये प्रोडक्ट अच्छा सूट कर रहा है तो मेरे पे भी करेगा। तो सबकी स्किन टाइप, सबका सब चीज़ अलग होता है। और ये तो रही स्किन टाइप की बात। आगे कहने का मतलब है, अभी इस टाइम करंट में तुमने खाने की चीज़ों में देखा होगा इतनी ज़्यादा मिलावटें आती है, तो ये तो फिर भी बालों की है। तो अगर तुम करते हो अपने बालों प्रोडक्ट वगैरह यूज़, तो मेरी एडवाइस तो यही है कि तुम कोशिश करना एकदम मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ करो। मिनिमल मतलब मजबूरी में ही करना, अगर ज़्यादा करना है तो, वरना मतलब डेली बेसिस पर मत करना बिल्कुल भी। कर रहे हो तो जैसे फंक्शन वगैरह, शादी वगैरह है, देन तो कभी कभी अप्लाई करना बनता भी है। बट एक्चुअली में कर भी रहे हो ना, और तो भी, लेकिन अगर जैसे मैं कह रहा हूँ शादी फंक्शन वगैरह में करना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए, तो भी तुम कर रहे हो तो तुम देखना अच्छा प्रोडक्ट है, उसके रिव्यूज़ वगैरह, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट से बना है, ज़्यादा हार्श केमिकल तो नहीं है जो हमारे बाल को डैमेज करेगा। सो इन्हीं कुछ टिप्स को तुम फॉलो करके अपने बालों को हेल्दी रख सकते हो। और मैं भी ये चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं हर तरीके के शैम्पू नहीं लगाता अपने बालों में, पर मैं तो मैं XYZ शैम्पू लेके रखूँगा तो उसी को ही लगाऊँगा। और मैं ऑयल भी XYZ लगाता हूँ। मतलब मैं अपने बालों में जो प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ उनको, मतलब बेसिकली अपने बालों के लिए जो से प्रोडक्ट लगते हैं मैं एक XYZ फिक्स रखता हूँ, या मतलब अच्छे से छाट छाट के ढूंढ ढांड के रखता हूँ। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? ढूंढ ढांड के कहने का मतलब ये नहीं कि ढूंढ के रख रहा हूँ, मतलब मैंने ढूंढा है उनको कि कौन सा बेहतर है मेरे बालों के लिए, कौन सा नहीं, मेरे स्कैल्प टाइप के लिए या किसके लिए नहीं। सो यही मेरे बताने का मतलब था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।